नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, इंटर में एडमिशन के लिए अगर आपने फॉर्म को भरा हुआ है, तो आप सभी जानते हैं कि शिक्षा विभाग के द्वारा जो है कई बार नया-नया जो है नोटिस यहाँ पे जारी किया जा रहा है। तो अभी जो है एक और नोटिस जारी किया गया है, जिसके बारे में आप सभी को पता होनी चाहिए क्योंकि नए-नए जो है बदलाव किए जा रहे हैं और कहीं न कहीं अगर आपने इंटर में एडमिशन लिया हुआ है, तो आपको ये बदलाव के बारे में पता होनी चाहिए। अभी जो एक अपडेट आया हुआ है जिसके बिहाफ़ पे ये जो है सभी को करना अनिवार्य है, नहीं करते हैं तो फिर आगे चल के आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल से ज्वाइन नहीं किया हुआ है तो हमने लिंक नीचे दिया हुआ है, जाकर जल्द से ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि वहाँ पे जो भी इस प्रकार के नोटिस होते हैं, बदलाव होते हैं, उसकी जो सूचना होता है टेलीग्राम, व्हाट्सएप पे प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वहाँ भी जाकर आप ज़रूर जुड़ जाइएगा, लिंक नीचे दिया गया है। देखिए, मेरे पास जो एक नोटिस है जो कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का जो ट्विटर हैंडल है वहाँ पे इसको रिलीज़ किया गया है। इसमें बोला गया है कि माह मई 2024 में 11वीं कक्षा में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए मासिक परीक्षा आयोजित करने के संबंध में आवश्यक सूचना यहाँ पे जारी किया गया है। अब आप में से काफ़ी सारे लोग कहेंगे कि हमने जो है इंटर में एडमिशन के लिए फॉर्म को भरा हुआ है, तो मासिक परीक्षा से हमें क्या मतलब लेना देना, लेकिन नहीं, आपको भी लेना देना है। इस वीडियो को देखिएगा, नहीं तो कहीं ना कहीं आपको ये जानकारी नहीं पहुंच पाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, इन्होंने बताया हुआ है कि जो भी आपका मासिक परीक्षा होने वाला है जो कि 10+2 विद्यालय में होता है, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इसके लिए कोई बोर्ड के द्वारा आपका नहीं कराया जाता है, जो भी विद्यालय है ना उसी विद्यालय में आपका मासिक परीक्षा कराया जाता है। इसका जो डेट है यहाँ पे 30/5 से लेकर 8/6 के बीच में निर्धारित कर दिया गया है और 28/5 तक जो भी जिला के शिक्षा पदाधिकारी हैं उनको जो भी प्रश्न है वो मिल जाएगा और वो जो है 28/5 से जो भी स्कूल है उनको अपना जो भी प्रश्न पत्र है उसको उपलब्ध करवाएंगे स्कूलवार। ठीक है, तो ये जानकारी यहाँ पे दिया गया है। नीचे आएंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे इसका जो टाइम टेबल है उसकी भी जानकारी यहाँ पे दे दी गई है कि आपका 30/5/24 में आईएससी, आईकॉम, आईए का जो है देख सकते हैं कि फिजिक्स, इंटर्नशिप हो गया, फिलोसफी हो गया, मैथ हो गया। ठीक है, फैकल्टी यहाँ पे दिया गया और साथ ही साथ यहाँ पे सेकेंड सीटिंग का भी समय दे दिया गया है। फर्स्ट सीटिंग का है और ये सेकेंड सीटिंग का है। फर्स्ट सीटिंग आपका 6:30 बजे से लेकर 8 AM तक होगा और ये देख सकते हैं कि 8:30 से लेकर जो है 10 AM तक, यानी कि सुबह में ही आपका जैसे सुबह में 6:30 बजे स्टार्ट होगा और 8 बजे तक चलेगा फर्स्ट सीट और सेकेंड सीट आपका सुबह में 8:30 बजे शुरू होगा और 10 बजे तक चलेगा। तो इस समय में आपको जाकर जो है मासिक परीक्षा देनी होगी और इसमें देख सकते हैं कि इन्होंने बताया हुआ है कि मासिक परीक्षा में सभी विद्यार्थियों का शामिल होना अनिवार्य है, यानी कि मैंडेटरी किया गया। ऐसा नहीं है कि आप इसको छोड़ सकते हैं, इसमें आपको शामिल होना है क्योंकि इन्होंने कंपलसरी यहाँ पे बोला हुआ है। ठीक है, बाकी आप देख लेंगे कौन से सब्जेक्ट से आप हैं, कौन से स्ट्रीम से है, तो आपका जो है कब एग्जाम पढ़ने वाला है इसको हम टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप चैनल पे सेंड कर देंगे, वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं। ठीक है, बाकी यहाँ पे देखिए सबसे बड़ी बात यह है ना कि अगर आपने इंटर में एडमिशन लेने के लिए फॉर्म को भरा हुआ है तो आप सभी जानते हैं कि बदलाव के द्वारा कहा गया है कि जहाँ से आपने मैट्रिक पास किया हुआ है वहीं से जो है आपको इंटर की पढ़ाई करनी है। विशेष परिस्थिति में अगर कोई उस विद्यालय में एडमिशन ना लेकर किसी और विद्यालय में एडमिशन लेना चाहता है तो उसको जो है स्पॉट एडमिशन के माध्यम से ही एडमिशन लेनी होगी। ऐसे में 15 मई को जो एक सूचना आया हुआ था बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा, जिसमें हमने क्लियर करके बताया था कि अगर आपने 11वीं में एडमिशन के लिए फॉर्म भरा हुआ है तो आपका जो क्लास है ना 15 मई से शुरू हो गया है। आपको उस विद्यालय में जाना है जहां से आपने मैट्रिक पास किया हुआ है, वहां से अपना जो है क्लास 15 मई से आप कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है क्योंकि आपका इंटीमेशन लेटर आएगा तो उसी विद्यालय में एडमिशन होगा जहाँ से आपने मैट्रिक पास किया हुआ है। कई सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका जो 10 स्कूल है ना, मतलब 10वीं स्कूल है जहाँ से उन्होंने मैट्रिक पास किया हुआ है वो 10+2 तक नहीं है, तो उनका कहीं आसपास के जो भी पंचायत में स्कूल है वहाँ पे एडमिशन होने की पूरी संभावना है, तो वहाँ से भी चाहें तो अपना जो एग्ज़ाम वगैरह वगैरह है वो पता करके दे सकते हैं, मासिक परीक्षा में बैठ सकते हैं, लेकिन सभी को बैठना यहाँ पे अनिवार्य रूप से कहा गया है। ठीक है, नीचे देखेंगे तो इन्होंने क्या बताया हुआ है कि शैक्षिक सत्र 2024-26 में 11वीं कक्षा में अध्ययन कर, यानी कि जो पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों के लिए निर्देश है कि निर्धारित परीक्षा कार्यक्रम के अनुसार माह मई 2024 की मासिक परीक्षा में निश्चित रूप से सम्मिलित होंगे। यानी कि जिन्होंने 2024-26 सेशन के लिए अपना 11वीं में फॉर्म भरा हुआ है, मतलब कि 15 मई से आपका मतलब पढ़ाई इसलिए बोला गया है ना कि आप अध्ययन कर रहे हैं तो ही आपको करना है, तो 15 मई से यहाँ से आपका जो है आप सभी जानते हैं कि क्लास शुरू हो गया है, तो कहीं ना कहीं आप पढ़ाई कर रहे हैं,
पढ़ाई में आप शामिल हो गए हैं तभी ऐसा बोला गया है। तो आपको भी यहाँ पे जो भी मासिक परीक्षा है उसमें बैठना है। मतलब कि आपने 11वीं में एडमिशन के लिए फॉर्म को भरा हुआ है और आप उसी विद्यालय से पढ़ाई कर रहे हैं जहाँ से आपने मैट्रिक पास किया हुआ है, तो आपको जो है मासिक परीक्षा में सम्मिलित होना है। इन्होंने निश्चित रूप से बोला हुआ है कि आपको भी सम्मिलित होना है। तो ये जो अपडेट यहाँ पे निकल के आ रहे थे, आप अपने विद्यालय से जरूर संपर्क करेंगे जहाँ से आपने मैट्रिक पास किया हुआ है, वहीं पे आपका एडमिशन होने वाला है, तो उसी विद्यालय से आपको संपर्क करना है। और विशेष परिस्थिति में अगर आपको अदर कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आप तो स्पॉट एडमिशन के माध्यम से एडमिशन लेंगे, तो उस समय अब क्या कुछ अपडेट आएगा उसकी रिगार्डिंग हम समय समय पर जानकारी आपको देते रहेंगे। तो बस यही जानकारी था। उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लगा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपके मन में कोई भी सवाल होगा इस वीडियो से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं।